हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Agarwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic documentation test. In every software development process, documentation is the most important part. Okay, in which in the document we just plan out what are the things which are required, what are the things which we would finished in that particular deadline. So, and how many modules are there, to whom you're working on this module. So these all are comes under the process, and this can be written in the document also, so that it will be easy to plan and plan out the strategy. Okay, so this testing documentation involves the documentation of artifacts that should be developed before or during the testing software. Okay, सो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली हेल्प जो होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, वो क्या कैसे मदद करता है कि उसमें आप जितने भी आप जो एफर्ट लगा रहे होते हो, क्या क्या चीज़ कवर कर रहे होते हो, जो रिक्वायरमेंट को ट्रैक कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में क्या है, कुछ कुछ जो अपन डॉक्यूमेंटेड आर्टिफैक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, जैसे और उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। टेस्ट प्लान की हम अगर बात करते हैं तो टेस्ट प्लान का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक आउटलाइन तैयार करना, और वो आउटलाइन उस जो एप्लीकेशन के हम टेस्टिंग करेंगे उसमें फॉलो अप करना। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में हो रहा है, वो एनवायरनमेंट सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, और लिमिटेशंस ऑफ द टेस्टिंग एंड स्केड्यूल ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, ये बेसिकली जो टेस्ट प्लान है को राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अब टेस्ट प्लान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो भी बता दें। सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन टू द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इन अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि पता होना चाहिए किसके बारे में है। ठीक है, अब एजम्पशंस वाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशंस, क्या क्या एजम्पशंस हो सकते हैं टेस्टिंग के दौरान, उनका भी ब्यौरा होना चाहिए। और जितने भी टेस्ट केसेस अपन यूज़ करेंगे उस टेस्टिंग एप्लीकेशन में, वो भी सारा उसमें लेखा जोखा होना चाहिए। और जितने फीचर्स आप टेस्ट करोगे या टेस्ट जो हो चुके हैं उनको भी लिस्ट आउट करोगे। और व्हाट सॉर्ट ऑफ अप्रोचेस टू यूज़ वाइल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन सी अप्रोच यूज़ करोगे टेस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने बताया था बहुत सारी की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ओके, बहुत सारी वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, तो कौन सी आप करोगे यूज़ वो अपन को बताना पड़ेगा। और लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स दैट नीड टू बी टेस्टेड, जो टेस्ट हो चुके हैं वो क्या मतलब जो यूज़र को डिलीवर होंगे वो क्या होंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेट हुए वो भी पता होना चाहिए। और आई मीन डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। एनी रिस्क, कुछ भी रिस्क अगर इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान, वो भी डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। स्केड्यूल ऑफ टास्क एंड माइलस्टोन टू बी अचीव्ड, कितना हमने कर लिया इस टाइम में और कितना आप करेंगे, ये सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टेस्ट सिनेरियो की। टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, it is one line statement that notify what area in the application will be tested. Okay, so test scenario are used to ensure that all the process follow are tested from end to end. Okay, so ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है एप्लीकेशन का, उसमें क्या है, that have a little as one test scenario of a few hundred scenario depending on the magnitude and complexity of the application. अब जो टर्म है टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस,
ये बेसिकली इंटरचेंजेबली अपन उसको यूज़ कर देते हैं. However, test scenario has several steps. उसमें बहुत सारे steps होते हैं. जैसे where a test case has a single step. Viewed from this perspective, test scenario are test cases, but they include several test cases and the sequence that they should be executed. Apart from this, each test is implemented on the output from the previous test. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 मॉड्यूल हैं. सिनेरियो 1 हर मॉड्यूल का और सिनेरियो 2 हर मॉड्यूल का. ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट केसेस की. टेस्ट केस में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व्स set of steps, conditions and inputs that can be used while performing testing task. जब मेन इंटेंट है इस एक्टिविटी का, वो क्या करेगा, टू इंश्योर वेदर अ सॉफ्टवेयर पासिस और फेल्स. मीन्स सॉफ्टवेयर आपका पास हो गया, मीन्स अगर सक्सेसफुल हो गया तो पास हो गया, अदरवाइज वो फेल हो गया इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी और अदर एस्पेक्ट्स. एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस सच एस, जैसे फंक्शनल हो गया, नेगेटिव एरर हो गया, लॉजिकल टेस्ट केस हो गया, फिजिकल टेस्ट केस हो गया, यूआई टेस्ट केस हो गया, एक्सेट्रा. अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टेस्ट केसेस आर रिटन टू कीप ट्रैक of the testing coverage of a software. Generally, there are no formal template that can be used during test case writing. जैसे however the following components are always available and included in every test. और कौन कौन से वो होंगे, जैसे टेस्ट केस का आईडी होगा, प्रोडक्ट मॉड्यूल होगा, प्रोडक्ट वर्जन होगा, रिवीजन हिस्ट्री होगी, पर्पस होगा, assumptions होगा, प्री कंडीशन होगा, स्टेप्स, एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्चुअल आउटकम, पोस्ट कंडीशंस. तो ये सारे जितने भी टेस्ट केसेस हैं कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेट सिनेरियो. ओके, इसके अलावा कभी कभी मल्टीपल टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ते हैं एक सिंगल सॉफ्टवेयर के लिए, विच आर कलेक्टिवली नोन एज टेस्ट सूट्स, जिसको हम टेस्ट सूट्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली उसमें ट्रेसेबिलिटी को आप रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो, उसको RTM भी शॉर्ट में कह सकते हो. ये एक ऐसी टेबल होती है जो बेसिकली ट्रेस करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर उसकी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को उसमें यूज़ किया जाता है. ठीक है, and this can be used for forward tracking, that is from requirement design or coding, or backward, that is from coding to requirements. There are many user defined templates for RTM. हर requirement में in the RTM document is linked with its associated test case so that testing can be done as per the mentioned requirements. इसके अलावा क्या हो जाता है, जो बग आईडी होती है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड लिंक्ड विथ इट्स एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट केसेस. ठीक है, तो जब मेन गोल क्या हो गया मैट्रिक्स का, मेक श्योर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एज पर द मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स, हेल्प्स इन फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ एनी बग, helps in tracing the developed documents during different phases of SDLC, that is software development life cycle. So this is all about the software testing documentation, and this is all about today's session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Okay, thank you.